हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आवर पेपर 3 एंटोमोलॉजी ऑफ एमएससी जूलॉजी 4th सेम। So without wasting time, let's see our first question, that is write about different types of head in insects। इससे ये मतलब है कि हमें इंसेक्ट्स के अंदर किस तरह के हेड्स देखने को मिल जाते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। उनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बेसिस पे हम हेड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द लॉन्ग इंक्लिनेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड, जिस तरह का उनका हेड है, सबसे पहले तो ये हेड हो जाता है और ये हो जाता है इंसेक्ट का एब्डोमेन। अब ये हेड जो है वो किस तरीके से अटैच्ड है बॉडी से, पहली चीज। दूसरी चीज, ओरिएंटेशन ऑफ माउथ पार्ट्स, उसके माउथ पार्ट्स कैसे हैं, जैसे उसका माउथ कहाँ पर आ रहा है एंड एवरीथिंग, जो मैंडिबल्स हैं ये सब किस तरीके से अटैच्ड है, ओरिएंटेड है पूरे जो फेस है उसके ऊपर या जो हेड है उसके ऊपर। उस बेसिस पर हम इन हेड्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हेड आता है हमारा वो है हाइपोग्नाथस। हाइपोग्नाथस हेड जिसको बोला जाता है। अब हाइपो से मतलब होता है बिलो और नेथस से मतलब होता है जॉ। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन या ये समझ सकते हैं, एक मीन ये निकाल सकते हैं, ऐसा हेड जिसके अंदर जॉ जो है वो नीचे की साइड है। द हेड रिमेन वर्टिकल एंड इज एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। यहाँ से क्या मतलब है कि सपोज ये उस इंसेक्ट की बॉडी है या एब्डोमेन है और ये उसका हेड है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्टिकली इसके ऊपर आकर जुड़ा हुआ है। मतलब दोनों किस तरीके से हैं, 90 डिग्री पर ये जुड़े हुए हैं। सपोज ये हेड है और ये उसकी बॉडी है, तो इस तरीके से मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। तो ये वर्टिकली इस तरीके से एक दूसरे से एडजस्टेड रहते हैं, ओरिएंटेड रहते हैं और एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंड माउथ पार्ट्स आर प्लेस्ड वेंट्रली प्लेस्ड एंड प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स। और जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो थोड़े नीचे की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब जो फेस है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, नीचे की तरफ झुका हुआ। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोप्टेरॉइड। इस तरह की कंडीशन को हम ऑर्थोप्टेरॉइड भी बोलते हैं। और इस तरह का जो हेड है वो हमें देखने को मिलता है ग्रास हॉपर में एंड कॉकरोच में। आप यहाँ पर ये डायग्राम्स देख सकते हैं। इनका जो पूरा ट्यूटोरियल है, जो ढंग से बनाने का जो तरीका है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट, प्रोग्नाथस हेड। प्रो से मतलब होता है इन फ्रंट, ग्नाथस से मतलब जॉ। ऐसा हेड जो बिल्कुल फ्रंट में है, मतलब द हेड रिमेन्स इन द सेम एक्सिस टू द बॉडी एंड माउथ पार्ट्स आर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड। से मतलब क्या है हमारा, ये मान लीजिए इंसेक्ट की बॉडी है, इसमें हमने पढ़ा था कि ये बॉडी है और ये हेड है, वेंट्रली प्लेस्ड है। इसमें हम पढ़ते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब जैसी बॉडी वैसा हेड, इस तरीके से। तो एक इलोंगेटेड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर इंसेक्ट का हमें देखने को मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोलियोप्टेरॉइड। इसे हम कोलियोप्टेरॉइड टाइप का हेड भी बोलते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है बीटल्स के अंदर। नेक्स्ट, ओपिस्थोग्नाथस हेड। ओपिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड, नाथस का मतलब होता है जॉ। It is same as prognathus, but mouth parts are directed backward and held in between the four legs। ठीक है, मान लीजिए ये इंसेक्ट की बॉडी है हमारे, ओपिस्थोग्नाथस जो इंसेक्ट है, हेड है, उसकी बॉडी है, ये उसका हेड है, बिल्कुल इसी की तरह हाइपोग्नाथस जैसा ही है ये। बट इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से। आप यहाँ पर अगर डायग्राम में देख सकें तो ये इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो पीछे की तरफ ओरिएंटेड हैं और कहाँ जा रहे हैं, इंसेक्ट के जो 4 लेग्स है, जो आगे के पैर है, उनके बीच में उसके जो पार्ट्स हैं वो जा रहे हैं। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।